हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ल्ड बाय सूर्येश प्रताप सिंह। गाइस, हम लोग जो है एलटी ग्रेड का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और उस कड़ी में हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने शेक्सपियर का लाइफ स्पैन, देन व्हाट इज़ सोनेट, और इस पे हमारी चर्चा हुई थी। नाउ वी केम टू स्टार्ट द सोनेट नंबर 29 विच इज़ द फर्स्ट पोएम इन एलटी ग्रेड सिलेबस। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इनसाइड द सोनेट नंबर 29। तो फ्रेंड्स, सोनेट नंबर 29 को समझने से पहले थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी थीम में क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 29 लिखा क्यों था, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोनेट नंबर जितनी भी सोनेट्स इनकी लिखी गई थी ये ऑलमोस्ट 1599 तक ये कंप्लीट हो गई थी। और वो 1599 तक इसलिए कंप्लीट हो गई थी, वो ऐसा लगता है क्योंकि 1599 में एक रचना है विलियम जेगार्ड की, द पैशनेट पिलग्रिम्स, और उसमें इनकी सोनेट नंबर 138 एंड सोनेट नंबर 144 जो है वो पब्लिश हुई थी। इसकी नेक्स्ट जो सोनेट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सोनेट नंबर 138 ही है, जो पैशनेट पिलग्रिम में जेगार्ड ने उसको जो है पब्लिश कराया था। तो ऐसा लगता है कि 1599 तक इनकी सारी सोनेट्स जो है वो लिखी जा चुकी थी। अब बात ये आती है कि एक घटना जो हमने बताया भी था कि वो घटी थी इनके साथ, वो घटी थी 1592 में शेक्सपियर के साथ, जब कैम्ब्रिज के एक स्कॉलर रॉबर्ट ग्रीन ने इनकी काफ़ी आलोचना कर दी थी, बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना कर दी थी, और जिसकी वजह से इनका जो है पूरा सम्मान इनका जो है वो हिल गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वेल्थ जो है गेन किए और काफ़ी जो है नाम भी कमाया था, बट अचानक से ये रॉबर्ट ग्रीन आकर के इतना ज़्यादा इनको जो है हर्ट कर देते हैं, इनके सम्मान को इतना ठेस पहुंचा देते हैं कि ये अपनी खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसी की थोड़ी सी झलक हमको यहाँ पर फील करने को मिलेगा इस सोनेट नंबर 29 में। चलिए देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। देखिए, यहाँ पे पहला जो लाइन है, यहाँ पे हम ये भी ध्यान देते रहेंगे कि जो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है, हम जानते हैं कि 14 लाइंस की सोनेट्स होती हैं। मैंने बता भी दिया है प्रीवियस जो है लेक्चर में, और यहाँ पे फिर से एक बार इसके राइमिंग स्कीम पे चर्चा कर लेते हैं। इस पे चलने से पहले इसमें जो है ए बी, सी डी, ई एफ और जी की राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगी, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ये आइज है, आइज राइम्स, फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन एंड दैट इज आइज, एंड फर्स्ट line rhymes with the third line, that is eyes and cries. You can see here rise and cries. Okay, so we can name it AA. The second line is state fate, so we can name it by B, so it goes to AB. Okay, fine. Then first quatrain completed. Second quatrain में देखते हैं यहाँ पर hope scope, so we can name it by C. Then possessed lest, so we can name it D, so it goes to CD. Then the third quatrain we find despising, arising, rhyming with each other. Then state, gate, they are rhyming with each other, so we can say EF and EF is there. And in last closing couplet we find brings kings, so it goes to GG. So this way we can say that A B, C D, E F and GG rhyming scheme is being here. Now we start with the very first line of this sonnet. यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। When in disgrace with fortune and men's eyes. तो
जो शेक्सपियर साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो ये कह रहे हैं कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन साइज, जब हम फॉर्च्यून से डिसग्रेस हो चुके हैं। फॉर्च्यून, व्हाट इज़ फॉर्च्यून? फॉर्च्यून वी कैन से इट इज़ अ फेट, इसको फेट कहेंगे। फेट मीन्स भाग्य, ठीक है। तो जब हमारा जो भाग्य है, जो फेट है, वो डिसग्रेस हो चुका है। डिसग्रेस का मतलब अगर भाग्य ही डिसग्रेस हो जाएगा इसका मतलब वो बैड लक में परिवर्तित हो चुका है। तो वही कह रहे हैं कि जब मेरा जो फेट है, वो मेरा फेट वो बैड लक में परिवर्तित हो चुका है और मेन साइज में भी हम क्या हो चुके हैं? डिसग्रेस हो चुके हैं और लोगों की नज़रों में हम डिसग्रेसफुल हो चुके हैं, अपमानित हो चुके हैं, गिर चुके हैं पूरी तरीके से। तो जब हमारा फेट वो बैड लक में परिवर्तित हो गया है और लोगों की नज़रों में मैं क्या हो चुका हूँ? गिर चुका हूँ। तो फिर मेरे पास क्या बचता है? एकमात्र काम, आई ऑल अलोन बेवीप। बेवीप का मतलब क्राई करना, रोना। तो मैं अकेला ही अपने आप को पाता हूँ क्योंकि कोई मेरे पास नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की नज़रों में क्या हूँ? गिर चुका हूँ। तो मैं अकेला ही रोता हूँ अपनी आउटकास्ट स्टेट पे। आउटकास्ट स्टेट मतलब बैनिस्ड फ्रॉम द सोसाइटी, जो समाज से बहिष्कृत हो चुका है। और स्टेट ये इनकी खुद की अपनी बीइंग है, एग्जिस्टेंस, इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है। तो ये समाज से जो है बहिष्कृत हो चुके हैं, अपने इसी आउटकास्ट स्टेट पर ये अकेले रो रहे हैं। मैं अकेले रोता हूँ अपनी इस आउटकास्ट स्टेट पर। थर्ड लाइन सेज एंड ट्रबल डीप हेवन। ट्रबल डीप हेवन, यहाँ हेवन को हम गॉड कह सकते हैं, ठीक है, गॉड। विद माई बूटलेस क्राइज। अब बूटलेस का मतलब क्या हो जाता है? बूटलेस का मतलब हो जाता है यूजलेस, जिसका कोई मतलब ना हो। फिर ये कहते हैं कि मैं अपनी यूजलेस क्राई से, मतलब जो मैं रो रहा हूँ उस क्राई का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और वो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि व्हेन आई प्रे टू गॉड, और ये कह रहे हैं कि जब मैं भगवान से जो है प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, हमारी ये जो स्थिति है, जो हम लोगों की नज़रों से डिस्ग्रेसफुल हो चुके हैं, हमारा फेट बैड लक में जो परिवर्तित हो चुका है, तो ये इसी के लिए ये प्रे कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। बट ये इनका यूजलेस प्रे है, ये बेकार का उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो आखिर क्यों? क्योंकि जो गॉड हैं वो भी क्या हो चुके हैं? डीफ हो चुके हैं इनकी प्रे को देख करके, मतलब इनकी प्रे को सुन ही नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से डीफ हो चुके हैं। सो गाइज वी फाइंड हियर अ इल्यूजन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। बाइबल में एक ओल्ड टेस्टामेंट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉब, और ये गॉड की जो ऑर्डर्स हैं उसको जो है वायलेट किया था, जिसकी वजह से इसको उठा करके डंग हीप में फेंक दिया गया था। और वहाँ से ये गॉड को पुकार रहा था, बट गॉड ने इसकी बात नहीं सुनी, इसको अनसुना करके वहाँ से चले गए। तो इसके बाद जब अनसुना कर दिए तो ये खुद को कर्स कर दिया, ठीक है। तो वही एल्यूजन यहाँ पे शेक्सपियर ने लिया है। शेक्सपियर भी उसी तरीके से खुद को कह रहे हैं कि मैं जितना भी भगवान को प्रे कर रहा हूँ वो सब यूजलेस जा रहा है, बिकॉज गॉड जो हेवन है वो खुद को एकदम ट्रबल डीफ बना लिए हैं। ट्रबल डीफ मतलब एकदम से बहरा बना लिए हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। फोर्थ लाइन सेज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और फिर जब नहीं सुन रहे हैं भगवान, वो डीफ बन चुके हैं, तो फिर मेरे पास क्या है? मैं स्वयं को फिर देखता हूँ और फिर कर्स कर देता हूँ। कर्स करना मतलब अभिशाप देता हूँ, मैं कोसता हूँ अपने फेट को, खुद के भाग्य को ही फिर मैं कोसता हूँ कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, तभी मेरे साथ जो है मेरा ऐसा हो रहा है, लोगों की नज़रों में मैं गिर जा रहा हूँ और डिसग्रेसफुल हो गया है मेरा फेट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वार्ट्रेन में हम देखेंगे कि थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे अपनी स्थिति, ये सोच क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो फिर इसमें क्या कहा गया? विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। अब ये इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, जो मेरे साथ तो हुआ वो बैड लक है, लोगों की नज़रों में गिर चुका हूँ, ईश्वर मेरे प्रे को नहीं सुन रहा है। तो फिर ये कह रहे हैं कि मैं इच्छा करता हूँ, मेरा भी मन करता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी
और ज़्यादा रिच हो। क्या? होप। जो मेरा होप है, होप को यहाँ से हम कह सकते हैं फेट को, मतलब जो मेरा फेट है, मेरा जो भाग्य है, वो और ज़्यादा रिच हो जाए, और ज़्यादा वो धनी हो जाए, मतलब किसके? फेट के धनी हो जाए। फीचर्ड लाइक हिम, ये यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, फीचर्ड लाइक हिम। अब ये किसी व्यक्ति की जो फीचर्स हैं उसको देख करके थोड़ा सा इनवी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ईर्ष्या फील कर रहे हैं, और चाहते हैं कि जैसे उसके पास ढेर सारी फीचर्ड हैं, जैसे बहुत ही टैलेंटेड है वो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है वो, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उस तरीके की जो फीचर्स हैं वो मुझे मिल जाएं। आप जानते भी हो कि जैसे कोई भी व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड होता है और काफ़ी जो है हैंडसम होता है, तो लोग उसके मिलना चाहते हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे फ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये भी चाहते हैं कि हमारे पास भी क्या हो? फ्रेंड्स पॉसेस्ड। जैसे उसके पास जो काफ़ी फीचर वाला जो वो व्यक्ति है, उसके पास जैसे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, उसी तरीके से मेरे पास भी ढेर सारे फ्रेंड्स हो जाएं। इन द थर्ड लाइन ऑफ द सेकंड क्वाट्रेन, डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप, दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। और फिर ये इच्छा कर रहे हैं कि इनको इस आदमी की जो कला है वो उन्हें मिल जाए, या फिर उस आदमी के पास जो तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, वो इनको मिल जाएं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इच्छाएं कर रहे हैं। विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय, ये यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। विद वॉट मतलब जो कुछ भी मेरे पास है, आई मोस्ट इंजॉय, एक समय था कि मैं उसमें बड़ा ही आनंद लिया करता था, बट नाउ कंटेंटेड लीस्ट, लेकिन अब वो मुझे क्या करती हैं? बहुत कम संतुष्ट कर पाती हैं, बहुत कम उसमें मुझे आनंद मिल पा रहा है। सो लेट्स कम ऑन द थर्ड क्वाट्रेन। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। फिर कह रहे हैं कि येट इन दीज थॉट्स, फिर कह रहे हैं कि इन्हीं विचारों में, फिर भी जो इनके ये विचार हैं, इसमें ये स्वयं को क्या पाते हैं? डिस्पाइजिंग पाते हैं, ये स्वयं से घृणा करने लग रहे हैं। इस हद तक ये पहुंच गए हैं कि इन्हीं विचार को करते हुए, इन विचारों में ये पाते हैं कि ये स्वयं से ही डिस्पाइजिंग करने लगते हैं, स्वयं से ही घृणा करने लगते हैं। और फिर यहाँ पर आपको वोल्टा पाया जाएगा, यहाँ पे वोल्टा पाया जाएगा आपको। वोल्टा क्या होता है? टर्न। एक टर्न यहाँ पर आएगा। मैंने बताया था कि जो भी सॉनेट्स होती हैं उसमें स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाएगा? जो भी स्पीकर होगा या उसका मना स्थिति को दिखाएगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट को दिखाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको। देन इन अ लास्ट लाइन we will get the solution of that conflict which was going inside the mind of that speaker. Okay, तो यहाँ पर ये पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं? हैप्पली आई थिंक ऑन दी। ठीक है, हैप्पली मतलब क्या होता है? बाई चांस, अचानक। फिर क्या होता है? आई थिंक ऑन दी का मतलब यू, आई थिंक ऑन यू मतलब मैं आपको याद कर लेता हूँ। अब यहाँ दी से मतलब है कि ये जो सोनेट है वो एड्रेस्ड है किसको? फेयर यूथ को। तो कभी कभी ऐसा, यहीं से ऐसा लगता है कि क्या शेक्सपियर और उस फेयर यूथ के बीच में कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप थे? इस बात को लेकर के थोड़ा डाउट होने लगता है। बट यूं ही इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इनके जो फ्रेंड हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो, इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे अटैच रहे हों। तो फिर उन्हीं को ये चीज़ ये कहते हैं कि जैसे मुझे आपकी याद आती है, ओ फेयर यूथ, उनसे कहते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जैसे मुझे आपकी याद आती है, आपके बारे में मैं जैसे ही सोचता हूँ अचानक से, और वो भी सोच कैसे रहे हैं? अचानक से ये सब बातें सोच रहे हैं, बट अचानक से उनके बारे में ये सोच बैठते हैं। तो फिर क्या होता है अगर सोच लेते हैं तो? देन माई स्टेट, और फिर तब जो मेरी अवस्था है, जो मेरी ये स्टेट है, जो मेरी ये कंडीशन है, वो कंडीशन अचानक से चेंज हो जाती है। किस तरीके से? ठीक उस चिड़िया की तरह, जो एक लार्क चिड़िया है
यहाँ पर देखिए लाइक टू द लार्क, ये लाइक टू द लार्क यहाँ पे आपको सिमिली पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आपको सिमिली पाया जा रहा है, ठीक है। और इन लाइनों में आपको क्या पाया गया था? एल्यूजन पाया गया था, एल्यूजन पाया गया था और यहाँ पर सिमिली पाया जा रहा है। तो फिर ये कह रहे हैं कि जैसे मैं आपके बारे में मेरे मन में विचार आता है, वैसे मेरी जो स्टेट है, मेरी कंडीशन है, वो चेंज हो जाती है, ठीक उस लाख चिड़िया की तरह जो एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, जो क्या करती है? ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब ये हो जाता है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है और 12 बजे के बाद फिर दिन की शुरुआत होना शुरू हो जाता है। तो सूर्य की जैसे ही पहली किरण पड़ती है 3 या 4 बजे के आसपास भोर में, इन द डॉन, तो वहीं हम कहेंगे ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब दिन की शुरुआत हो रही है, वैसे ही ये लाख चिड़िया जो है ऊपर की तरफ उठ रही है। क्या करते हुए? कहाँ से उठ रही है ऊपर? फ्रॉम सलेन अर्थ। सलेन अर्थ मतलब ग्लूमी अर्थ, जो अंधकारमय पृथ्वी थी, उस अंधकारमय पृथ्वी से ऊपर उठ रही है। क्या करते हुए? सिंग्स हिम्स, ठीक है। ये हिम्स गा रही है, हिम्स गा रही है मतलब भजन गा रही है, अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू गॉड, ठीक है। तो वो एक हिम गाते हुए कहाँ तक उठती है? एट हेवेंस गेट तक जाती है। भगवान की जो गेट है, भगवान के दरवाजे तक जाती है, उनके घर के दरवाजे तक जाती है, ठीक है, उठती हुई, और अपना जो हिम है उसको गाती हुई। इन लाइनों से ये लगता है, कहने का मतलब कि जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ये बढ़ रहे हैं और उस लाख चिड़िया से इनको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जब जो वो लाख चिड़िया जो है, जैसे वो ग्लूमी अर्थ से उठ करके ऊपर जा रही है और ख़ुद को जो है ब्राइटन कर रही है, उसी तरीके से इनके भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में अब परिवर्तित हो रहे हैं। कब? जैसे ही वो अपने फ्रेंड के बारे में सोच लेते हैं, जैसे ही अपने बिलवेड के बारे में वो सोच लेते हैं, तो फिर क्या होता है? अब वो बता रहे हैं आगे की 2 लाइनों में कि आखिर क्या होता है, मतलब जब उनकी स्थिति कैसे बदल जाती है। तो वो इस तरीके से बदल जाती है, क्योंकि फॉर का मतलब क्या हो जाता है? बिकॉज, क्योंकि दाई स्वीट लव, दाई मीन्स योर स्वीट लव, आपका जो मीठा प्रेम है, अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जो आपका जो मीठा प्रेम है, वो प्रेम रिमेंबर्ड मी सच वेल्थ ब्रिंग्स, मतलब ये जब मुझे आपका योर स्वीट लव रिमेंबर्ड, आपका जो मीठा प्रेम है, आपका जो लव है, वो मुझे याद दिला देता है। किसकी? सच वेल्थ ब्रिंग्स, और याद दिला करके एक ऐसा धन इनको दे जाता है। वेल्थ ब्रिंग्स, ऐसा ही धन की इनको प्राप्ति हो जाती है, दैट कि देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, कि अब मैं अपनी जो स्टेट है, अपनी जो मेरी जो कंडीशन है, वो कंडीशन मैं राजा की कंडीशन से भी एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि आपका जो स्वीट लव है वो मुझे एक ऐसा धन दे जाता है, या एक ऐसी पॉजिटिविटी मेरे अंदर दे जाती है, जगा जाती है, कि उससे मुझे एक ऐसा धन प्राप्त हो जाता है कि अगर मुझे कोई कहे कि आपको राजा बना दिया जाए, तो मैं किंग की भी स्थिति को, उसके भी स्टेट को क्या करूँगा? निगलेक्ट कर दूंगा, उसको भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनेट नंबर 29। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो चल रहा है कब से? 10 सितंबर से। ठीक है, 10 सितंबर से हम एलटी ग्रेड के सिलेबस को स्टार्ट कर चुके हैं और उसको कवर कर रहे हैं और बहुत ही इलेबोरेटली डिटेल से उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो वी हैव स्टार्टेड our syllabus from 10th September, and now you can contact me on my WhatsApp number 9569300502. Okay, thank you very much. We will meet again in the next lecture.